हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एमएस स्टडी पॉइंट पे। तो दोस्तों, हम भारतीय राज्य व्यवस्था को पढ़ रहे हैं और राज्य व्यवस्था में अभी तक हमने भारत का संविधान, भारत की संसद यानी केंद्र की सरकार, राज्य विधानमंडल यानी राज्यों की सरकार के बारे में चर्चा की है। उसके बाद हमने भारतीय सरकार का जो तीसरा अंग होता है, भारत की न्यायपालिका के बारे में चर्चा की है। और आज की जो अपनी क्लास होनी है उसमें हम शुरू करेंगे मौलिक अधिकार। तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर परीक्षा में यहां से एक दो प्रश्न जरूर आते हैं। तो चर्चा करेंगे मौलिक अधिकारों की। मौलिक अधिकार कह दो या मौलिक अधिकार कह दो, बात एक ही है बेटा। देखो, मौलिक अधिकार भाग 3 और अनुच्छेद 12 से 35। देखना, भारतीय संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 35 में मूल अधिकारों का जिक्र है। और ये जो मूल अधिकार है ये हमने अमेरिका से ग्रहण किए हैं। मूल अधिकार कहां से ग्रहण किए हैं? अमेरिका से ग्रहणित है ये। ठीक है, अब देखो इन मूल अधिकारों का जो इतिहास उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। विश्व में सबसे पहले सन 1791 में अमेरिका ने, कौन सा देश था? अमेरिका। अमेरिका ने अपने संविधान में संशोधन किया और संशोधन करके मूल अधिकारों की लिखित गारंटी प्रदान की। अमेरिका ऐसा पहला देश था जिसने अपने नागरिकों को, क्योंकि अमेरिका के मूल संविधान में मूल अधिकार नहीं थे, बाद में 1791 में 1791 में उसने 10 संशोधन किए और अपने नागरिकों को मूल अधिकार प्रदान किए। तो मूल अधिकारों की लिखित गारंटी देने वाला अमेरिका विश्व का पहला देश था। और हमारे संविधान में भी मूल अधिकार कहां से ग्रहण किए गए हैं? अमेरिका से। आगे देखो, यूएनओ मतलब यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ के अभिन्न अंग अंतरराष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, मानव अधिकार संगठन बोल सकते हैं हम उसको। संगठन ने क्या किया? 10 दिसंबर 1948 को डी रूजवेल्ट की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई और कमेटी बना करके संख्या में 30, कितने? संख्या में 30 सार्वभौमिक मूल अधिकार प्रदान किए विश्व के समस्त नागरिकों को। वो बात कब की थी? 10 दिसंबर 1948 की थी। यही कारण है बेटा, ध्यान रखना है, हर वर्ष 10 दिसंबर को अंतरराष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। यह प्रश्न बार बार परीक्षाओं में आता है। अंतरराष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को मनाया जाता है, क्योंकि पूरे विश्व में सार्वभौमिक मूल अधिकारों की घोषणा 10 दिसंबर 1948 के दिन की गई थी। ठीक है, किसने की थी? अंतरराष्ट्रीय मानव अधिकार संगठन ने। किसका संगठन था? वो संयुक्त राष्ट्र संघ का संगठन था। ठीक है, देखना, ये एमनेस्टी इंटरनेशनल है बेटा, ये बिल्कुल अंदर की बात है। एमनेस्टी इंटरनेशनल एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है जिसकी स्थापना 1961 में हुई, मुख्यालय लंदन में है। ठीक है, इसके जो संस्थापक थे वो पीटर बेंसन थे। दोबारा समझो, कौन सा संगठन? एमनेस्टी इंटरनेशनल, स्थापना 1961, मुख्यालय लंदन में। स्थापना की किसने? पीटर बेंसन ने। ये जो संगठन है ये पूरे विश्व में मूल अधिकारों की रक्षा का कार्य करता है। मानव अधिकार हैं विश्व के समस्त नागरिकों के, उनकी रक्षा का कार्य करता है। इसका मतलब ये अंतरराष्ट्रीय संगठन है, ग्लोबलाइजेशन संगठन है, नाम है एमनेस्टी इंटरनेशनल। स्थापना 1961 में हुई और लंदन में इसका मुख्यालय, संस्थापक थे पीटर बेंसन। ठीक है बेटा, एक चीज का ध्यान रखना है, भारत का जो मूल संविधान था, मूल संविधान, उसमें 7 मूल अधिकार थे।
मूल संविधान में 7, परंतु वर्तमान में कितने हैं? 6। ऐसा क्यों हुआ? 44वां संशोधन किया गया। कौन सा संशोधन? 44वां। कब? 1978। संपत्ति रखने के मूल अधिकार को, संपत्ति रखने के मूल अधिकार को मूल अधिकारों की श्रेणी से हटाकर और एक कानूनी अधिकार बनाया गया। कानूनी अधिकार बनाया गया अनुच्छेद 300 क में। दोबारा समझो, मूल संविधान में मूल अधिकारों की संख्या कितनी? 7, वर्तमान में कितनी? 6। इसका मतलब एक कम हो गया। कम हुआ कौन सा? संपत्ति रखने का अधिकार। संपत्ति रखने का अधिकार 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा मोरारजी देसाई सरकार ने मूल अधिकारों की श्रेणी से हटा दिया और हटा करके उसको क्या बना दिया? महज एक कानूनी अधिकार बना दिया। किसमें? अनुच्छेद 300 क में। अब जो 6 मूल अधिकार है वो देखो, उनका क्रम है बेटा। 6 मूल अधिकारों का क्रम है। पहला, समानता का अधिकार। समानता का अधिकार। दूसरा, स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा, शोषण के विरुद्ध अधिकार, विरुद्ध अधिकार। चौथा, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। पांचवा, शिक्षा व संस्कृति का अधिकार। और अंतिम नंबर 6, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब सुनो बेटा, कितने हो गए? 6। इनका क्रम है। क्रम कैसे पढ़ेंगे? सबसे पहले समानता का अधिकार है, इसका उल्लेख है अनुच्छेद 14 से 18। ठीक है। स्वतंत्रता का अधिकार है, उल्लेख है 19 से 22। शोषण के विरुद्ध अधिकार है 23 और 24। ठीक है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है 25 से 28। शिक्षा व संस्कृति का अधिकार है तो 29 और 30। संवैधानिक उपचारों का अधिकार है तो अनुच्छेद 32। ये इनका क्रम है। देखो ये पूरी तालिका एक बार। कितने अधिकार हैं? 6। पहला, समानता का अधिकार 14 से 18। दूसरा, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22। तीसरा, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28। शिक्षा व संस्कृति का अधिकार 29 व 30। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। ठीक है। तो आज की जो क्लास थी उसमें हमने मुख्य रूप से मूल अधिकारों पर चर्चा की है, उनके इतिहास के बारे में चर्चा की है, उनके वर्तमान स्वरूप के बारे में चर्चा की है और वर्तमान में कितने मूल अधिकार हैं उनके बारे में चर्चा की है। मूल अधिकारों की जो अपनी अगली क्लास होगी उसमें हम अनुच्छेद 12 से लेकर के और 35 तक के अनुच्छेदों का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।